नमस्ते। आज हम योगाभ्यास जो करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं कमर दर्द या फिर साइटिका पेन, स्लिप डिस्क से जो एक पूरी लेग और कमर में झंझनाहट सी होती है। ऐसे लगता है जैसे छोटी छोटी चींटियाँ चल रही हैं, वाइब्रेशन सी होती है कमर में, पूरे लेग में और इवन पैरों की फिंगर्स तक। तो इस दर्द को और इस झंझनाहट को दूर करने के लिए हम कुछ छोटे छोटे अभ्यास करेंगे। अगर हम प्रतिदिन इन अभ्यासों को अपने लाइफ रूटीन में शामिल करते हैं तो हमें इन दर्दों से बहुत जल्दी आराम मिलेगा। तो कौन से हैं वो ये आसन, चलिए करते हैं। सबसे पहले हम योगा अभ्यास करेंगे, वो करेंगे माजरी आसन। माजरी आसन को करने के लिए आप अपने योग मैट पे घुटनों को इस तरह से मोड़ के और कमर को ऊपर उठाना है। गर्दन को सीधा रखें, हो सके अपनी दृष्टि को आपने छत के ऊपर टिका दें और इस तरह से आपने बिल्कुल कमर सीधी करनी है। कमर सीधी करी, लंबा गहरा सांस लेना है, छोड़ना है, चेहरे पे स्माइल बनाए रखनी है। हर काम जब हम स्माइल के साथ करेंगे तो उसका हमें अत्यंत लाभ मिलता है। अब धीरे से आपने अपने कमर को ऊपर की तरफ उठाना है, पेट को अंदर की तरफ को खींच के रखें, गर्दन को आपने नीचे झुकाना है और दृष्टि को घुटनों की तरफ टिका के रखें। पूरी कमर, पूरी एक अर्ध गोलाकार जिस तरह कमर से बनता है उस तरह बनाने का अभ्यास करें। पूरी लंबी गहरी सांस जो आपने पहले ली थी उसको छोड़ते हुए इस तरह से आपने अपने बॉडी के पोस्चर को बनाएं। इस अभ्यास को आप कम से कम 3 बार करें। हमें वीडियो बनाना होता है इसलिए हम ज़्यादा नहीं दिखा सकते हैं, अदरवाइज़ ये अभ्यास हमारे रोज़ के जो इवन कमर दर्द और साइटिका पेन, स्लिप डिस्क के जो अभ्यास हैं वही हम प्रतिदिन करेंगे। तो 40 मिनट का ये पूरा एक पैकेज होता है कमर दर्द, स्लिप डिस्क, साइटिका पेन का। तो ये हमारा हो गया माजरी आसन। जब हम इस माजरी आसन को करते हैं तो पूरा स्ट्रेच जो आता है वो हमारे कमर के लोअर पोर्शन पे आता है। जब लोअर पोर्शन पे कमर दर्द के लोअर पोर्शन में स्ट्रेच आएगा तो बहुत अच्छा सा रिलीफ मिलता है, ब्लड का फ्लो होता है और धीरे धीरे आराम मिलता जाएगा। दूसरा अभ्यास हम करेंगे, आपने अपनी इस तरह योग मैट पे सीधा लेट जाए, पीठ के बल लेटना है। पीठ के बल लेटने के बाद आप अपने दोनों हाथों को इस तरह से फैला दें। जितना हो सकता है आप दोनों हाथों को फैलाएं, घुटनों को मोड़ के रखें और आप या तो राइट साइड या लेफ़्ट साइड को टर्न दे सकते हैं घुटनों को। और अगर आपने लेफ़्ट साइड को अपने घुटनों को टर्न दिया हुआ है, ट्विस्ट किया है, तो अपनी गर्दन को आपने राइट साइड को करना है। पूरे खिंचाव के साथ हाथों से पूरा खिंचाव बनाए रखें, कमर से पूरा ट्विस्ट बनाए रखें, घुटनों को छाती की तरफ को खींच के रखें और एड़ी, राइट हैंड की एड़ी को लेफ्ट हैंड की, राइट हैंड की जो आपके पैर की एड़ी है उसको लेफ्ट हैंड के पैर की एड़ी के ऊपर रखें। तो पूरा खिंचाव। ये आसन हमारा मरकट आसन। मरकट आसन के भी कम से कम चार पार्ट होते हैं। मरकट आसन भाग 1 ये कमर दर्द के लिए बहुत लाभकारी है। अगर आप प्रतिदिन इस सिंगल आसन को भी करते हैं तो भी आपको कभी भी कमर दर्द नहीं होगा, साइटिका का पेन नहीं होगा, नसों में झुंझुनाहट और एक चींटियाँ सी चलने जैसी ये वाइब्रेशन सा एक फीलिंग होती है वो भी ख़त्म हो जाएगी। आप अपने दोनों घुटनों को लेफ़्ट साइड की तरफ टर्न करें और गर्दन को राइट साइड की तरफ टर्न करें। पूरा ट्विस्ट दें गर्दन से कंधों की तरफ को और घुटनों से कमर की तरफ को। पूरी बॉडी का, एक तो इस आसन को करने से
कमर दर्द नहीं होता है। दूसरा, इस आसन को करने से डाइजेशन सिस्टम सुधरता है और हमारे कंधों और गर्दन की दर्द में भी राहत मिलती है और ये आसन हमें मानसिक रूप से भी शांति देता है। आपने देखा होगा कि बहुत बड़े बड़े खिलाड़ी बड़ी बड़ी गेम्स में इस आसन को जब वो खेलते खेलते थक जाते हैं तो इन बिटवीन गेम के बिटवीन ही वो इस तरह का आसन प्लेग्राउंड में करना शुरू कर देते हैं। तो ये आसन, इस आसन को इग्नोर ना करें और आप प्रतिदिन इस योगा आसन का अभ्यास करें। आप कभी भी इस आसन को कर सकते हो। मरकट आसन का हम भाग 2 भी करेंगे। तो दोनों पैरों को सीधा फैलाएं और आपने अपने दोनों घुटनों को फिर से मोड़ के लाना है और अब आपने राइट घुटने को इस तरह से मोड़ें, लेफ्ट घुटने को बस आगे पीछे, ये आगे है और ये थोड़ा पीछे है, मतलब पैरों को एक दूसरे के ऊपर नहीं चढ़ाना है, आसपास ही रखना है, बहुत ज़्यादा गैप ना बनाए। हाथों को इस तरह से फैला दें। हाथों को फैला दिया। अब आप अपनी गर्दन को या तो लेफ़्ट साइड रखें या फिर राइट साइड को तरफ को टर्न करके रखें, जिस तरह से आपको सुगम हो, पर आपने अपोजिट साइड को ही रखना है। अगर आपका राइट हैंड की जो घुटना है आपने राइट हैंड की तरफ को मोड़ा है तो अपनी गर्दन को लेफ़्ट हैंड की तरफ को रखें, पूरा खिंचाव बनाएं और कोशिश करें दोनों घुटने आपके ज़मीन से ही लगे रहें। मरकट आसन भाग 2। लंबा गहरा सांस भरें, छोड़ें, जितनी देर आप रुक सकते हैं रुकने का अभ्यास करें, कम से कम 15 सेकंड तक। अगर आप बिगिनर हो, स्टार्टिंग में हो योगा अभ्यास करने में, तो आप 15 सेकंड तक रुकने का अभ्यास करें। और अगर आपके घुटने दोनों ज़मीन से नहीं लगते हैं तो साथ ही साथ अब ये भी अभ्यास करें कि आपके दोनों घुटने ज़मीन से लगे, जिस तरह से मैं लगा रही हूँ। तो पहले आपकी गर्दन लेफ़्ट साइड को थी, अब गर्दन को आप राइट साइड को लाएंगे, घुटनों को लेफ़्ट साइड की तरफ टर्न करेंगे, लंबा गहरा सांस भरेंगे, छोड़ेंगे, पूरा ट्विस्ट अपनी स्पाइन को देंगे। जैसे जैसे आप अपनी स्पाइन को स्ट्रेच करेंगे ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा और ब्लड सर्कुलेशन जहाँ बढ़ता है वहाँ पे हमारी प्रॉब्लम्स का सॉर्ट आउट हो जाता है, प्रॉब्लम हमारी ख़त्म हो जाती है, इन्फ्लेमेशन ख़त्म होनी चाहिए। सबसे बड़ा रीज़न हमारा योगा अभ्यास करने का यही है। तो राइट साइड टर्न लेके आप उठेंगे। इसके साथ ही आप प्रतिदिन अगर इन योगाभ्यासों का पालन करते हैं, पूरे दिन में आप कभी भी कर सकते हो, बस जब आप खाना खाते हो तो 2 घंटे का गैप कम से कम होना चाहिए। तो प्रतिदिन वैसे और भी बहुत सारे आसन हैं अपनी कमर दर्द को सही करने के लिए, साइटिका पेन के लिए। तो अभी फ़िलहाल हम इतने ही आसन करेंगे और आप यदि इन आसनों का भी अभ्यास करते हैं तो मैं आपको गारंटी के साथ बोल सकती हूँ कि आपको कभी भी कमर दर्द और साइटिका पेन, स्लिप डिस्क, कभी भी उसका पेन फील नहीं होगा। और तंदुरुस्त रहें, मस्त रहें, हेल्दी खाएं। ओम।